Alright guys, so today we are going to start our practice session. ठीक है ना। आज और कल दो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है पाइथन या एसक्यूएल से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ये आपका सेकेंड ट्रेनिंग प्लान्ड है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ट्रेनिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 15 दिन तक चलेगा पूरा, जिसमें कि लाइक मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ सारी चीजें। उसके बाद आप भी साथ में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना। हमारा सेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है कि डेली बेसिस पे हम लोग फर्स्ट 15 डेज मीन्स 2 वीक तक मैं आपको बताऊंगा चीजें कर करके। ठीक है ना। 2-3 प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 15 दिन क्या होगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और लाइव क्लास में आपको साथ में सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो कुछ प्लान इस तरीके से होने वाला है। और मोस्ट ये लाइक ऐसा इसलिए रखा है सो दैट कि लाइक आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हैकर रैंक प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग जो प्लेसमेंट एग्जाम्स में एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एसक्यूएल प्रिपरेशन एंड लेट मी डिक्रीज द जूम फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, सो एसक्यूएल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं और अनसॉल्व चैलेंजेस ही यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 4 का क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना पहले। देखो क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को कोई बताओ कि लाइक कैसे अप्रोच ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया आपको कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सिटी इंक्रीज इन द टेबल एंड द नंबर ऑफ सिटी डिस्टिंक्ट सिटी इंक्रीज इन द टेबल। आपको डिफरेंस बताना है। क्या डिफरेंस बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं और डिस्टिंक्ट सिटी कितने हैं, मतलब यूनिक सिटी कितने नेम है और टोटल सिटी नेम कितने, उसका डिफरेंस क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बताओ कैसे हम लोग निकालेंगे जिससे कि ये चीज आसान हो जाए। सोचो क्या करना होगा। देखो सेलेक्ट कोई भी एक उठा लो ऐसा रो सॉरी कॉलम जो हर रो में प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा वो आईडी। तो इसका काउंट निकाल लो, काउंट ऑफ आईडी। ठीक है, माइनस डिस्टिंक्ट सिटी। इससे क्या मिलेगा आपको, डिस्टिंक्ट सिटी ही सिर्फ मिलेगा, राइट। उसका काउंट नहीं मिलेगा। अगर आपको काउंट भी निकालना है डिस्टिंक्ट सिटी का तो आपको डिस्टिंक्ट सिटी का काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखते जाओ। ये तो हो गया डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम, मैं काउंट वाला बताता हूँ कि कैसे उसका काउंट निकलेगा। तब तक आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। फ्रॉम क्या हो जाएगा सिटी, वेयर क्लॉज यहाँ पे नहीं लगेगा, रीजन कि वेयर क्लॉज का यहाँ पे स्पेस है नहीं, कोई फायदा है नहीं वेयर वेयर क्लॉज लगा के। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को रख सकते हो फॉर योर लाइक ये वाला सेगमेंट। चल अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइक इसमें अगर मुझे जानना हो कि काउंट निकालना डिस्टिंक्ट का तो क्या करेंगे जो बताओ, किसके अंदर रैप करेंगे जिससे हमारा ये काम हो जाएगा। कुछ तो बोलो। देखो यहाँ पे लगा दो काउंट, क्या करेंगे
काउंट में रैप करते हैं, क्योंकि आपको बताया था ना काउंट से ही आप सारी चीजें काउंट कर सकते हैं। ये सिंपल सा चीज था यार, इसमें इतना आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे? रन करो कोड। ठीक है, आप लोग भूल गए क्या ये चीजें? लाइक आप लोग का बिल्कुल रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, साइलेंट हो पूरा। आज पढ़ने के मूड में नहीं हो क्या? 1 सेकेंड, सॉरी गाइस, कुछ गड़बड़ है क्या है? सिटी इज एन अनडिफाइंड नेम। 1 सेकेंड, ओह सॉरी, स्टेशन टेबल है ना कि सिटी टेबल है, ठीक है ना, तो इसको स्टेशन कर दो, लाइक सिटी। मैंने उस चीज का ध्यान नहीं दिया, तो सॉरी, माय बैड। अब देखो आपको आउटपुट मिल जाएगा, डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिटीज। STATION, ठीक तो है। यहाँ पे भी आईडी की जगह पे सिटी भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या मिस्टेक करा? STATION, ठीक तो है। तो सेमी कोलन में हटा देता हूँ, लाइक हो सकता है कि सेमी कोलन से तो वैसे एरर नहीं आना चाहिए था, ये ऐसा क्यों एरर दे रहा है, थोड़ा सा अजीब है। हम्म, ओके सॉरी, मैं DB2 में यूज रन कर रहा हूँ, जबकि मुझे रन करना था MySQL में। माय बैड, यहाँ पे रन करना था मुझे, मैं DB2 में रन कर रहा था, सॉरी। हो जाएगा हमारा क्वेरी क्या? सेलेक्ट काउंट ऑफ, या तो सिटी रख लो या तो आईडी रख लो, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, माइनस काउंट ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन, ठीक है ना, run code and then submit the code। See, all the test cases it has passed। नेक्स्ट है हमारा, वो है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन का क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, ये क्वेश्चन में आपको बोला है कि क्वेरी द टू सिटी इन अ स्टेशन विद द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सिटी नेम एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव लेंथ्स। ऑलराइट, ओके, लेंथ है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम, कोई बात नहीं। इफ देयर इज मोर देन वन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सिटी, चूज द वन दैट कम फर्स्ट व्हेन ऑर्डर्ड अल्फाबेटिकली। देख रहे हो यहाँ पे 3-4 कंडीशन आपको दिया गया है, जिसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कि आपको शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सिटी नेम निकालना है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, ठीक है। सॉरी, और उसका लेंथ भी आपको बताना है, ठीक है, कि कितने लेंथ का वो है। चलो चलेगा। फिर आपको बताना है कि लाइक उसमें से जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है, अगर उसमें कुछ कंडीशन आ जाता है कि लाइक 2 सिटी का सेम कैरेक्टर लेंथ मिल गया, तो उस केस में आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना एंड देन फिर आपको आंसर्स दिखाने हैं, ठीक है ना। तो कैसे अटेम्प्ट लेंगे, कोई बताओ? एनीवन? आप लोग साइलेंट क्यों, पहले ये बताओ। लाइक कोई भी कुछ भी आंसर नहीं कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको, या नहीं आ रहा? सुब्रज्योति, नंद, शिल्पी, शुभजीत, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। तो लाइक साइलेंट क्यों हो? लाइक क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं हो पा रहा, कम से कम ट्राई तो करो, तब तो समझ में आएगा ना, अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा।
यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे तो आपको दो चीजें चाहिए ना, थोड़ा एडवांस लेवल पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ट्राई करो, दो चीजें आपको चाहिए, एक लोएस्ट वाला, दूसरा लॉन्ग स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, दो चीजें चाहिए। देखो तो इसको दोनों को अलग अलग पहले निकालते हैं, देन फिर दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग अपने अकॉर्डिंग। कैसे निकालेंगे वो आप देखना। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अच्छा एक चीज और हमें रखना है क्या कि हमें दिखाना है उनका रेस्पेक्टिव लेंथ भी ना, कि लाइक कितना लेंथ का वो है, राइट। ओके, सो सेलेक्ट करो आप इजिली, बेहतर रहता रहेगा क्या कि आप रन करो इस तरीके से, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, एंड देन ये जो है हमारा क्वेरी बदलेगा, रीजन क्या हो जाएगा वो आप देखना। हमारा हो जाएगा कि लाइक आप पहले इस पे एलियास लगाओगे, एलियास क्या लग जाएगा कि हम एक क्वेरी अलग से चलाएंगे, और वो क्वेरी क्या रहेगा वो आपको बताते हैं। इसमें आप अब क्वेरी चलाओगे कि आपका स्मॉलेस्ट सिटी वाला जो लॉजिक है वो आप यहाँ पे फिट इन करोगे, ठीक है ना। कैसे फिट इन करोगे वो बताते हैं। यहाँ पे आप डालोगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेलेक्ट ऑल फ्रॉम है, तो यहाँ पे जो जो चीज आपको चाहिए वो आप रख लोगे। जैसे सेलेक्ट, दो चीजें आपको चाहिए, सिटी नेम, ठीक है, उसके बाद फिर आप वहां पे आगे चीजें रखोगे। तो लेट्स सी, आपको दो चीजें चाहिए, उसमें से पहला चीज है हमारा स्टेशन का नेम। सो वी आर गोइंग टू कीप हियर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। आपको ही बताएगा डिस्टिंक्ट हम क्यों ले रहे हैं सिटी। डिस्टिंक्ट सिटी लेने से क्या हो जाएगा कि हमें वही सारे सिटी नेम्स मिलेंगे जो लाइक यूनिक है, ठीक है ना। सिटी का लेंथ के बेसिस पे तो हमें दिखाना, इसलिए हमने ये चीज करा। देन हम लेंगे लेंथ ऑफ द सिटी। लेंथ ऑफ द सिटी से क्या मिल जाएगा, हमें उसका लेंथ मिल जाएगा, जो कि हमें दिखाना भी है। क्या दिखाना, सिटी नेम्स एज वेल एज देयर रिस्पेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे हमने निकाला क्या, डिस्टिंक्ट सिटी, साथ ही साथ लेंथ ऑफ द सिटी। क्लियर है, ये दो चीज हमने निकाला फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक चीज और आपको करना है, वो क्या है, ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ सिटी, और इसको रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सिटी सबसे ऊपर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, आएगा असेंडिंग। साथ ही साथ आपको रखना है कि अगर मान लो सेम आ जाता है लेंथ, देन आपको किसके ऊपर रखना है, आपको रखना है सिटी नेम के बेसिस पे, और वो भी क्या रहेगा, असेंडिंग। आप इस तरीके से चीजें करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो दिखाते हैं। अगर सिर्फ इसको रन करोगे ना, अंदर वाले को सिर्फ रन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको सारे सिटी के नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे विथ देयर रेस्पेक्टिव लेंथ। देखो मिल गया। अब आपको आउटपुट में क्या करना है, आपको आउटपुट में देना है क्या, AMO3 एज वेल एज आपका लास्ट आउटपुट क्या हो जाएगा, मेराइन ऑन सेंट क्रॉक्सिस 21। ये दो चीजें आपको आउटपुट में देना है। तो कोई बता सकता है कि कैसे हम इसको आउटपुट में निकाल सकते हैं। एनीवन, यहाँ पे अगर आप पढ़ने का ट्राई करोगे तो कुछ इसी तरीके से है ना सर, कि आपको चाहिए स्मॉलेस्ट सिटी एंड लार्जेस्ट सिटी, राइट, स्मॉलेस्ट सिटी एंड लार्जेस्ट सिटी बेस्ड ऑन द
लेंथ ऑफ कैरेक्टर, अगर दो सिटी का नेम सेम हो जाता है, मतलब सेम कैरेक्टर का निकलता है, देन आप उसको करोगे क्या, अलग तरीके से निकालोगे। चलो अब जो है हमें मिल जाएगा ये स्मॉलेस्ट वाला यहां पर से, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट वाले को क्या कर देंगे, लिमिट 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट 1 करने पे हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट सिटी, देख लो आपके सामने निकलेगा, आया। अब अगर आपको मैं बोलूं लार्जेस्ट सिटी निकाल करके दो, तो क्या करोगे, आप इसी को रख दोगे यहाँ पे और बस इसका कहानी उलट दोगे। क्या उल्टा करोगे, इसको कर दोगे DESC। आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर वाइज सिटी का जो लेंथ है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर दोगे और लिमिट 1 करोगे, तो आपको लास्ट वाला जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। मिला जी या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, ये बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। क्या ये मुश्किल था, देखने में मुश्किल भले लग रहा होगा, मुश्किल था क्या, बताओ। शिल्पी, नंद, डू यू थिंक ये मुश्किल था क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज करने वाले, ठीक है ना, जिसपे आपको लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्थिर दिमाग से सोच लोगे तो आपका सॉल्यूशन आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है ना। एसक्यूएल का यही फायदा है कि लाइक आपको सारी चीजें ना सामने दिखने लग जाती हैं, तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओगे। लेट्स सी। अगला क्वेश्चन है आपका वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन का क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बोल रहा है कि क्वेरी करना है आपको सिटी, ठीक है, स्टार्टिंग विद वॉवेल्स AIEOU। AIEOU, ठीक है ना, जिसका सिटी नेम स्टार्ट हो रहा होगा AIEOU पे, और आपका रिजल्ट डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ। थोड़े थोड़े सेगमेंट में सोचो और बताना। क्या करोगे, व्हाट यू विल डू। चलो आप लोगों ने तो नहीं लगाया, मैं बताता हूं। जब भी आपको यूनिक कीवर्ड दिखे, इसका मतलब क्या हुआ, आपको यूज करना है डिस्टिंक्ट, राइट। क्या यूज करना है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यू विल बी यूजिंग लाइक दिस, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। इससे क्या मिलेगा, यूनिक सिटी नेम तो मिल जाएगा। अब जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसका नेम स्टार्ट हो रहा हो AEIOU के बेसिस पे,
किसके बेसिस पे? AEIOU के बेसिस पे। अगर AEIOU से स्टार्ट हो रहा हो तो अगर आपको याद हो तो लाइक वाला एक सेगमेंट बताया था जिसमें अगर आपको चेक करना हो स्टार्ट हो रहा हो AEIOU से तो आप उसको चेक करते हो, राइट? करते हो या नहीं करते हो? करते हो जी या नहीं करते हो? बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ। क्या हो जाएगा? यहां पे आप लिखोगे डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन, ठीक है ना? अब देखो डिस्टिंक्ट के बाद इसको ब्रैकेट में रखो ना रखो तब तो भी चलेगा, ठीक है ना? तो ये आप इस तरीके से भी रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको सिटी को उसके अंदर पास करना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना? फ्रॉम स्टेशन वेयर सिटी लाइक %, ठीक है, और सिटी लाइक %, और सिटी लाइक I%, और सिटी लाइक O%, एंड लास्ट हो जाएगा आपका और सिटी लाइक U%। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्या ये चीज आपको बताया गया या नहीं बताया गया, ये बताओ पहले। बताया गया था या नहीं बताया गया था, या कुछ ऐसा हमने यूज करा जो आपको नहीं पढ़ाया था, ये बताओ। कुछ ऐसा था क्या जो आपको नहीं बताया था मैंने? एनीवन, व्हाट डू यू थिंक? कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है जो आपको नहीं बताया गया, ठीक है ना? ऑल राइट गाइज, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है हमारा 6। अभी हमने सबमिट नहीं करा था क्या हमने? आई थिंक सबमिट नहीं करा था, सॉरी माय बैड। आप लोग साथ में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बताओ पहले। साथ में करते जाना, एटलीस्ट आप लोग का ना स्टार अर्न हो जाएगा, और आप लोग उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना। इससे ये हो जाएगा कि लाइक आपको एसक्यूएल आता है, इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना। फिर क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स एंडिंग विथ वॉवेल्स AEIOU, तो क्या करेंगे? चलो पहले वाला क्वेरी को कॉपी करके लाओ। कर लो और बेसिक सिलेक्ट में आ जाओ। एंडिंग विथ है, क्या करेंगे? पलट दो, क्या हो जाएगा? %A, परसेंटेज यहां से हटा दो, परसेंटेज लगा दो, ठीक है ना? सिमिलरली I का परसेंटेज उधर हो जाएगा, वो भी परसेंटेज के उस साइड चला जाएगा, और U भी परसेंटेज के उस साइड चला जाएगा, क्योंकि एंडिंग विथ चाहिए ना, एंडिंग विथ में परसेंटेज के बाद U लगेगा। एंड लेट्स, और इस तरीके से आपका कोड जो है सॉल्व हो जाएगा फॉर ऑल द सिटी नेम्स, all the unique city names are starting with vowels AIEOU. Let's see next question. Next है हमारा ending with vowels AIEOU, हमने सॉल्व कर लिया, फिर ये क्यों दिखा रहा है? yes. अब क्या है? and के साथ है, क्या है? Query the list of city names from a station which have vowels AIOU and
as both their first and last characters, your results cannot contain duplicates, right? अब आपको दिया टास्क ये कि आपको ये निकालना है ना जिसका स्टार्टिंग भी वॉवेल हो एंडिंग भी वॉवेल हो। चलो देखो क्या हो जाएगा। स्टार्टिंग के लिए तो ये हो गया लाइक दिस, राइट, जिसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए। साथ ही साथ एंडिंग जो है वो भी वॉवेल का होना चाहिए। एंडिंग भी वॉवेल का होना चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों क्वेरी को मर्ज कर देंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। दोनों जो क्वेरी है स्टार्टिंग विथ ए आई ओ यू और एंडिंग विथ ए आई ओ यू दोनों को मर्ज कर दो बेस्ड ऑन एंड कंडीशन, तो आपका काम तो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा देखो, इसको कर दो आप ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और यहां पे लग जाएगा एंड क्लाउज, और एंड क्लाउज लगने के बाद आप यही चीज को कॉपी कर लो और इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मीन्स जहां परसेंटेज सिंबल आगे है परसेंटेज सिंबल हो जाएगा बाद में, ठीक ना। अब ये तो नहीं बोला कि ए के जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो ए पे स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरीके से करा। अगर ए का ए के साथ बोलता, ई का ई के साथ बोलता तो हम कुछ अलग तरीके से करते, बट यहाँ पे है कि दोनों कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बस ए आई ओ यू में से होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लाइक दिस। देखो आ गया, ये वो सारे सिटी नेम्स हैं जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर भी वॉवेल है एंडिंग कैरेक्टर भी वॉवेल है, ठीक है ना। तो एसक्यूएल के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको दिया क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम अ स्टेशन दैट डू नॉट स्टार्ट विद वॉवेल्स। लो क्या ऐसा पूछ दिया, डू नॉट स्टार्ट विद, राइट, योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, ठीक है, इसको तो रख लो। क्या हो जाएगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम अ स्टेशन वेयर, अब लाइक है जहां जहां वहां कर दो नॉट लाइक। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, उल्टा ही तो करना है, राइट, क्या स्टार्टिंग विद वॉवेल्स नहीं होना चाहिए भाई, कोई बात नहीं, नहीं रहेगा स्टार्टिंग विद वॉवेल्स। वन सेकेंड, ए वाला आ गया है, ए वाले में हमने नहीं लगाया क्या, नॉट लाइक ए परसेंट, फिर ये कैसे आ गया, यू वाला भी आ गया। कुछ तो गड़बड़ हमने करा, और सिटी नॉट लाइक यू परसेंट, ये हो जाएगा। अभी भी है और इसमें यू वाला भी सब आ रहा, ऑलराइट, कहीं तो गड़बड़ करा हमने। यहाँ पे स्टार्टिंग नॉट स्टार्ट विथ वॉवेल्स, ऑलराइट, सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नॉट स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स में नॉट लाइक ही लगेगा यार, ए परसेंट ए आई ओ यू, इसको कैपिटल करके देखो क्योंकि मोस्टली स्टार्ट हो रहा है कैपिटल ए आई ओ यू से ना, और लगेगा तो यही क्वेरी, ठीक है ना, इसमें कुछ और चेंजेस नहीं होंगे। सिटी नेम है स्टार्टिंग विथ ये होना चाहिए, रॉन्ग आंसर, व्हाई दिस इज कमिंग अप विथ रॉन्ग आंसर्स यार, ए वाला भी आ जा रहा है, मैं तो दिया हूं नॉट लाइक, फिर ऐसा क्यों, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, पता है गड़बड़ क्या है, यहाँ पे और कंडीशन नहीं रहेगा यार, यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कि कोई भी में वॉवेल नहीं होना चाहिए, तो सबको करोगे ना तो एंड हो जाएगा कि लाइक ये सारे तो हटाने हैं ना,
इसलिए हमने करा है इसको एंड ऑपरेशन के साथ आएगा, ना कि और ऑपरेशन के साथ। पंगा ये है, क्यों आ गया जो बताता हूं। ए नॉट लाइक ए परसेंट, इसने ए वाले को सिर्फ छाटा, बाकी को तो रख लिया, बाकी वैसे ही सबको रख लिया, इसी तरीके से सारे वॉवेल्स का तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, इसलिए वो पंगा हो गया था। ये चीज करो, देखो आपका आ जाएगा आउटपुट, ठीक है ना। आप यहाँ पे स्मॉल ए या यू भी रख सकते हो, बस कंडीशन ये रखना एंड रहेगा ऑपरेशन, ना कि और, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट गाइस, सो ये है आपका सॉल्यूशन फॉर all the city names station from a station table that do not have vowels in their starting position, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका कि लाइक आपका लास्ट में नहीं होना चाहिए, देखो query the list of city names from that do not end with vowel, ठीक है, वही चीज आया, राइट। तो अब क्या कर दोगे यहाँ पे, परसेंटेज ए के जगह पे परसेंटेज ए, ई परसेंट के जगह पे परसेंटेज ई, आई परसेंट के जगह पे परसेंटेज आई, ओ परसेंट के जगह पे परसेंटेज ओ, और यू परसेंट के जगह पे परसेंटेज यू, और इस तरीके से सबमिट करके देखना आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखो क्या ये डिफिकल्ट है तो बताओ, इज इट टू डिफिकल्ट, कुछ तो बोलो। देखो यार, आपसे अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन जो होगा ना कंपनीज का, वो मीडियम लेवल तक का ही होगा, ना कि हार्ड लेवल का, ठीक है ना। सो आपको उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझ के रखना है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को कर करके रखना है, ठीक है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, बट प्लीज आप लोग ट्राई करो, ठीक है ना। सॉरी माय बैड, ठीक है ना, शांति से मत बैठे रहो। हमने आपको टास्क भी दिया था कि आप एसक्यूएल क्वेरीज सॉल्व करना, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने सॉल्व करा है, अगर सॉल्व करा होता तो आप आंसर कर रहे होते, ठीक है ना। प्लीज जो भी हम सजेस्ट करते हैं ना उसको आप सीरियसली लिया करो, आपके भलाई के लिए, ठीक है, हमारे लिए नहीं है। तो इट्स फॉर यू गाइज, नॉट फॉर अस, सो प्लीज ऑलवेज गो थ्रू ऑल द असेसमेंट वी प्रोवाइड टू यू, ठीक है ना। उससे आप ही का प्रैक्टिस होने वाला है, उसी से आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, उसी से आपको पता चलेगा कि कितना आपको नॉलेज है कितना नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीजें पूछ सकते हो, ठीक है ना। एक बार इंटर्नशिप ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे बताओ। सो क्वेश्चन पूछो यार, क्या दिक्कत है। एसक्यूएल में ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं, अगर सच बताऊं तो, देखो ना, अनसॉल्व में एसक्यूएल बेसिक्स में अब ज्यादा क्वेश्चंस बचे भी नहीं होंगे, देख लो कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस और करवा दूंगा, आपका क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, और वो भी आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम अ स्टेशन दैट आइदर डू नॉट स्टार्ट विद वॉवेल और डू नॉट एंड विद वॉवेल दिस। क्या करेंगे बताओ, आपको बताया हुआ क्या करना है, ये कर देंगे, राइट, इसको रैप कर देंगे, सॉरी यहाँ पे लगा देंगे एंड ऑपरेशन, फिर से इसको रैप कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन तक वाला वेयर क्लाउज तक वाला हटा देंगे और पलट देंगे, क्या पलटेंगे, परसेंटेज ए परसेंटेज ई परसेंटेज ओ एंड परसेंटेज यू, और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, जहां पे आपको वॉवेल ना स्टार्टिंग में चाहिए ना एंड में चाहिए। लो एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुआ, इसमें तो कोई भी वॉवेल एंडिंग विद तो नहीं आया, फिर ये ऐसा क्यों एरर थ्रो किया। आइदर डू नॉट हैव स्टार्ट विद वॉवेल और डू नॉट इन, अच्छा आइदर है, नॉट लाइक कि नॉट एकदम एग्जैक्टली है, तो एंड जो हमने बीच में लगाया ना वो एंड हटा के और कर दो, आइदर है ना, आइदर में क्या होता है लाइक कि, एक सेकेंड, हाँ ये और हो जाएगा, ठीक है ना। कोई एक चीज सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो स्टार्ट ना हो रहा है या तो एंड ना हो रहा हो, अगर ये बोलता स्टार्ट भी ना हो एंड भी ना हो तो ये हो जाता एंड कंडीशन, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। लो आपके क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट है, चलो लेट्स सी क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, query the list of city names from a station that do not start with vowel and do not end with vowel।
डू नॉट स्टार्ट विद वॉवेल एज वेल एज डू नॉट एंड विद वॉवेल। तो और की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड क्लॉज। यही तो मैं बता रहा था, राइट। आइदर आ गया तो और, नहीं आया आइदर वाला कंडीशन तो एंड। लो, इज इट टू डिफिकल्ट, ये बताओ क्या लग रहा है आपको। ये तो आप बता दोगे यार, देखो क्या है आपको बताना है कि क्वेरी द नेम्स ऑफ एनी स्टूडेंट in a students who scored higher than 75 marks. Order your output by the last 3 character of each name. Last 3 character of each name. All right. If 2 or more students both have names ending in the same last 3 characters, Bobby, Robbie, etc., then secondary sort them by ascending order. उनको ascending order में sort करना। लीजिए, क्वेरी को थोड़ा सा आपको टर्न अराउंड करा। अगर आपसे मैं पूछूं कि वो सारे स्टूडेंट का नेम बताओ, ठीक है ना, जिनका मार्क्स 75 से ज्यादा, क्या करोगे, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम में तो नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75, यही करोगे ना या कुछ और करोगे, ये बताओ। व्हाट यू गाइस विल डू, यू विल डू दिस थिंग, राइट, और रन करोगे और आपको वही सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। ऑर्डर में क्या चेंजेस है, ऑर्डर में चेंजेस ये है कि आपको ऑर्डर करना है बेस्ड ऑन द लास्ट 3 कैरेक्टर। तो लास्ट 3 कैरेक्टर अगर निकालना हो आपको किसी भी स्टूडेंट टेबल में, किसी भी नेम का, किसी का भी चीज का, तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे लाइक कुछ इस तरीके से, ऑर्डर बाई क्या करोगे, राइट करके एक सेगमेंट होता है जिससे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पास करोगे फील्ड नेम एंड देन कितना कैरेक्टर चाहिए, तो 3, तो ये चीज करा हमने, एंड देन आई विल बी ऑर्डरिंग इट विद बेस्ड ऑन आईडी। और आईडी क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग पास करने का नीड नहीं है, राइट, और वो सेकेंडरी पोजीशन पे रहेगा, राइट। पहले आपको ऑर्डर करना किसके बेसिस पे, लास्ट 3 कैरेक्टर के बेसिस पे। अगर वो सेम आ गया तो आपको उनको आईडी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसलिए हमने करा ऑर्डर बाय राइट ऑफ नेम 3 एंड देन आईडी, और ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा चीज दे करके आपको कंफ्यूज करेगा, आप अगर फंसते हो देन यू आर इन ट्रबल, और कुछ नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। देखो क्या करा हमने, कोई बताओ, हमें चाहिए था ग्रेटर देन 75, तो ग्रेटर देन 75 के लिए तो पता है आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75, ये तो आपको दे दिया वो सारे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 75 से ज्यादा है। अब आपको कंडीशन ये रखा था कि आपका अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट का नेम एंडिंग सेम है, लास्ट 3 कैरेक्टर उनका सेम है, तो लास्ट 3 कैरेक्टर अगर निकालना हो तो राइट फंक्शन का यूज करोगे और वहां पे आप पास करोगे क्या, जिसका आपको निकालना है और जितना कैरेक्टर निकालना है। तो मुझे लास्ट 3 कैरेक्टर निकालने थे तो मैंने 3 पास करा और उसमें पास करा नेम, क्योंकि नेम के लास्ट 3 कैरेक्टर के बेसिस पे करना था। अगर यही बोला जाता कि नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर पे करना है आपको, तो यूज करता मैं लेफ्ट नेम ऑफ 3, ठीक है ना। तो हमें मिलता लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स नेम का, तो ये चीज हमने निकाला और ये रखना था असेंडिंग ऑर्डर में। अगर बाई चांस दोनों का लास्ट 3 कैरेक्टर सेम आता, 2 या 2 से ज्यादा यूजर का, ठीक है ना, तो उस केस में हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो देखो ना, 2 ऑर्डर के बेसिस पे नहीं बताया था, ऑर्डर बाई कैसे करते हैं, कॉमा सेपरेटेड डालते जाते हैं एंड देन उसका कंडीशन डालते हैं। तो ये चीज इस तरीके से पास करा, ऑर्डर बाई राइट ऑफ नेम एंड देन आईडी। देखो अगर मैच करता तो क्या, सॉर्ट सेकेंडरी सॉर्ट देम बाय असेंडिंग ऑर्डर। कोई कंफ्यूजन, ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है हमारा लेट्स सी कितने क्वेश्चन बचे हैं बेसिक्स के, 2 क्वेश्चन अब बच रहा है, एम्प्लॉय नेम्स। ऑल राइट, अब आपको पूछा प्रिंट राइट ए क्वेरी दैट प्रिंट्स अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें क्या है यार, लो एम्प्लॉय टेबल आपके पास दिया हुआ है, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम देना। लीजिए क्या करोगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल
नेम देख लेना एक बार, एम्प्लॉय वेयर तो लगाना नहीं, ऑर्डर बाई, क्या बोला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दो, ऑर्डर बाई नेम, असेंडिंग नहीं भी पास करो तो असेंडिंग में ही करेगा वो रिटर्न, ठीक है, एस से लिख दोगे तो भी असेंडिंग में ही करेगा रिटर्न। तो ऐसे तो क्वेश्चंस मिलते हैं यार आपको, बताओ क्या ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है? हमने आज कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, राइट। सैलरीज क्या, राइट अ क्वेरी दैट प्रिंट्स अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम्स, ऑल राइट, for employees in employee having a salary greater than $2,000 per month who have been employed for less than 10 months, sort your result by sending employee ID। ठीक है, देखो इसमें 3-4 चीजें हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज प्रिंट क्या करना है हमें, तो सिर्फ नेम प्रिंट करना, सो वी विल बी टेकिंग अप नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये तो किया कि लाइक हमें सारे एम्प्लॉय का मिल गया। अब कंडीशन क्या है कि जिसका सैलरी 2000 से ज्यादा है, ठीक है, तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन $2,000 पर मंथ, तो देखो $2,000 पर मंथ, तो 2000 डाल देंगे। साथ ही साथ बोला है कि उसका वर्किंग पर मंथ हु हैव बीन एम्प्लॉय फॉर लेस देन 10 मंथ, तो एम्प्लॉय कितना मंथ्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना महीने से काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंड मंथ्स जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे पास करोगे मंथ्स लेस देन 10, राइट। इससे समझ में आया या नहीं आया? अब इसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर वाला क्लाउज देखो कि आपको ऑर्डर किसके बेसिस पे करना है। अब बता रहा सॉर्ट योर रिजल्ट बाय असेंडिंग एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, सो लेट्स सी ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, और इसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए वी विल नॉट बी पासिंग एनी कीवर्ड, अगर डिसेंडिंग बोलता तो डीईएससी कीवर्ड पास करते। लेट्स सी आया रिजल्ट या नहीं आया, तो आपको ना एक एक करके लाइंस पढ़ते जाने हैं, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप क्वेरीज में अपने कंडीशंस ऐड ऑन करते जाओ और आपका क्वेरी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये मुश्किल टास्क था ये सारी चीजें, तो बताओ कि हाँ सर बहुत ज्यादा मुश्किल था, लाइक हम तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, आपने फालतू में टास्क दे दिया, डू यू थिंक दिस थिंग? देखो आपने सारे बेसिक्स के क्वेश्चन जो है वो आपने खत्म कर दिए, अब बेसिक्स के कुछ और क्वेश्चंस है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है टाइप ऑफ ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको मिलेंगी और उसके बेसिस पे आपको चीजें बताना है, ठीक है ना। इसी तरीके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यार, ठीक है ना। क्या बता रहा है, राइट ए क्वेरी आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ईच रिकॉर्ड इन ट्रायंगल्स टेबल यूजिंग इट्स 3 साइड लेंथ्स, आउटपुट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। अब जो है आपको टेबल के टाइप बताने हैं कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेरीज लिखने हैं। अब एक बात बताओ, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप नोटिस करो तो आपको प्रिंट करना है कुछ, राइट। तो आपको अगर याद हो तो मैंने केस वाला कंडीशन आपको बताया था, राइट, कि केस करके यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे उसका एग्जांपल आप देख लो। देखो कैसे यूज करेंगे वो देखते जाओ, सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करना केस, और केस में पहला केस क्या हो जाएगा आपका, व्हेन, जब a प्लस b लेस देन इक्वल टू c, देखते जाओ इक्विलेट, ये हम लिख रहे हैं आपका नॉट अ ट्रायंगल का, द गिवन वैल्यूज ऑफ एबीसी डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, कब होगा, जब आपका दोनों दो ट्रायंगल का लेंथ जो है जोड़ोगे और वो लेस देन थर्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉट अ ट्रायंगल, राइट। इतना तो मैथमेटिक्स पता होगा या ये भी बताना पड़ेगा। जब आप दो साइड को ऐड करते हो और अगर वो थर्ड साइड के लेंथ से छोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आप उससे कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग, ये बताओ। अब ये मत पूछना सर ये कैसे हुआ, ये मैथ्स का प्रॉब्लम था यार, ठीक है ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको पता होगा। प्लस सी लेस देन इक्वल टू ए, हमने तीनों ट्रायंगल मतलब आपस में दो साइड को जोड़ा और चेक करा,
अगर ये लेस देन आ रहा तब हम बोलेंगे भाई साहब आपको प्रिंट करना नॉट अ ट्रायंगल, राइट। अगर दूसरा केस मिलता है आपको क्या, व्हेन ए इज इक्वल टू बी एंड ऑपरेशन है, देखते जाना, बी इज इक्वल टू सी मीन्स तीनों ट्रायंगल का जो साइड है इक्वल हो जाए उस केस में, एंड सॉरी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो क्या हो गया, देन क्या हो जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। मतलब तीनों साइड इसका बराबर है। आइसोस्केल्स में क्या होता है कि आपका दो साइड इक्वल होता है, तो इसमें लग जाएगा क्या क्वेरी, व्हेन ए इज इक्वल टू बी और क्लॉज लगेगा क्योंकि दो साइड इक्वल होना चाहिए ना, ए इक्वल टू सी, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए और बी इक्वल टू सी, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, देन आप बोल देना इसको कि भाई साहब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, राइट। आइसोस्केलस ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल कब होगा, स्केलिन ट्रायंगल तब होगा जब कोई और टाइप मिल जाएगा, तो इसके अलावा भी अगर कुछ मिलता है तो आप एल्स में बता दो इसको क्या, कि भाई साहब उसको बोल देना स्केलिन ट्रायंगल, जबकि उसका क्या होता है, तीनों साइड डिफरेंट लेंथ का होता है। तो ये तो चेक करोगे ना भाई कि वो ट्रायंगल है भी या नहीं है, राइट। इसलिए हमने पहले चेक कर लिया कि ट्रायंगल है या नहीं, अगर ट्रायंगल है तभी हम नीचे चेक करेंगे कि भाई इक्विलैटरल या आइसोसेलेस या स्केलिन में से क्या है, राइट। एंड एज ट्रायंगल टाइप का ट्रायंगल है, और ये किससे उठाएंगे, फ्रॉम ट्रायंगल्स। आप बोलोगे कि सर ये ट्रायंगल टाइप क्या होगा, तो ट्रायंगल टाइप आपका कॉलम नेम की तरह जाएगा, ठीक है ना, ये एलियास है, ठीक है। लेट्स सी, ऑलराइट, यहाँ पे गड़बड़ बता रहा, क्या बता रहा है, व्हेन ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू, अच्छा हमने कहीं पे कुछ मिस करा है क्या, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू सी, ठीक तो है। लाइन नंबर 3 पे बता रहा है, लाइन नंबर 3 कहाँ पे है यार, इज इक्वल टू सी वाले पे बोल रहा है कि गड़बड़ हमने करा, इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, ठीक तो है, व्हेन ए इक्वल टू बी और ए सी और बी इक्वल टू सी, गड़बड़ क्या करा हमने, अच्छा सॉरी 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 गाइस, माय बैड, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल के बीच में स्पेस पड़ गया था मेरे से, माय बैड। देखो आ गया या नहीं आया, तो ये केस वाला कैसे यूज करेंगे समझ में आया नहीं आया, इसका एग्जांपल नहीं दिखा पाया था मैं, अगर आपको याद हो तो, राइट। तो ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताना, केस वाला समझ में आया, हमने सारा कंडीशन वेयर क्लॉज वाला एक एक करके टेस्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर दे, क्योंकि हमें रिजल्ट में चेंजेस करने थे, इसलिए केस वाला सेगमेंट यूज करा, ठीक है ना। ऑलराइट, देखो यहाँ पे क्या हुआ जो समझना, आपको प्रिंट करना है जो चीज प्रेजेंट है वो नहीं प्रिंट करना है, उस केस में केस का यूज करोगे। जब आपको प्रिंट वो सारी चीजें करना है जो आपके कॉलम्स में एग्जिस्ट नहीं करते, किसी भी टेबल के कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करते, उस केस में आप केस वाला सेगमेंट यूज करोगे कि आपको क्या प्रिंट करना है, वो सारी चीजें आप यहां से निकालोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई प्रिंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलता कि आप प्रिंट करोगे चीजों को, ठीक है ना, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आप कॉलम्स को सिलेक्ट करके दिखा सकते हो, राइट, ये कॉलम मुझे सेलेक्ट करना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो, बट यहाँ पे क्या है, आपको अलग तरीके का चीजें प्रिंट करके दिखानी है, उस केस में आप केस का यूज करो, और जितना भी वेयर क्लॉज आपको यूज करना है ना वो वेन क्लॉज के साथ लगेगा, ठीक है। केस यूज होगा तो वेन क्लॉज लगेगा, और वेन में आप जो भी कंडीशन है आपका वो चेक करोगे, उसके बाद देन के बाद आपको क्या प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, आपको कॉलम्स के अंदर क्या प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने करा सेलेक्ट केस, पहला केस क्या क्या कि हमने चेक किया कि क्या जो हमें दिया गया है एबीसी का लेंथ रो के थ्रू, क्या वो उस रो का जो डेटा है वो ट्रायंगल है या नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। तो हमने चेक करा कि अगर दो साइड का सम तीसरे से छोटा हो जाता है उस केस में वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कंडीशन हमें पता था, तो हमने चेक करा वही चीज कि व्हेन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी और
a प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी और b प्लस सी लेस देन इक्वल टू a, तब वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तीनों कंडीशन चेक करा, तीनों कॉम्बिनेशन को चेक करा, पहले दो को जोड़ा, फिर नेक्स्ट दो को जोड़ा, फिर पहला और दूसरे वाले को जोड़ा, और उसके बेसिस पे हमने निकाला कि क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने चेक किया, फिर हमने इक्विलैटरल के लिए चेक किया, फिर उसी तरीके से हमने आइसोसेलेस के लिए चेक करा। अब हमें ये पता है कि जो नीचे जो भी अब रो बचे हैं क्या है, वो ट्रायंगल तो है। अब ट्रायंगल है, दोनों इक्विलैटरल और आइसोसेल नहीं हुआ, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि वो स्केलेन ट्रायंगल होगा, राइट। तो इसलिए हमने लास्ट में एल्स स्टेटमेंट लगाया और बताया कि भाई साहब वो स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। मिथिलेश, समझ में आया या नहीं आया? ऑल राइट, सो चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते। वी हैव 6 मिनट्स। एडवांस सेलेक्ट था ये, ठीक है ना, जो आपने सॉल्व करा। ठीक है। अब जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने कर लिया, अनसॉल्व पे देखते हैं। देखो अब मीडियम लेवल पे आते हैं। क्या है, अच्छा 6 मिनट बचा है तो एडवांस सेलेक्ट में नहीं जाता हूँ, ये सॉल्व आपको बताने में काफी टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि एसक्यूएल का बेसिक ज्वाइन करवा देता हूँ। अनसॉल्व में आ जाओ। चलो अब यहाँ पे बता रहा आपको कि लाइक दो कॉलम्स आपको दिए गए हैं। क्या, यू आर गिवन टू टेबल्स स्टूडेंट एंड ग्रेड्स। स्टूडेंट कंटेन 3 कॉलम आईडी नेम एंड मार्क्स। ग्रेड कंटेन द फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, ग्रेड मिनिमम मार्क और मैक्सिमम मार्क। ठीक है। अब आपको आउटपुट क्या देना, जो देखो, किटी गिव्स ईव अ टास्क टू जनरेट अ रिपोर्ट कंटेनिंग 3 कॉलम। 3 कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए, नेम, ग्रेड, मार्क। अब देखो कि नेम कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्रेड कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको, कौन सा ग्रेड मिला है, राइट। और मार्क्स क्या है, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, कि मिनिमम मार्क 0 और मैक्सिमम मार्क 9 हो, उसमें ग्रेड 1 देना आपको। ठीक है ना। इस तरीके से आप ग्रेड वाला सेगमेंट प्रिंट करोगे। अब जो है आपको हेल्प करना है क्या, किटी को, कि कैसे वो प्रिंट करके दिखाए। ठीक है, कैसे, जो देखो अब यहाँ पे क्या है कि ग्रेड एंड मार्क। किटी डज नॉट वांट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव रिसीव्ड अ ग्रेड लोअर देन 8। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जिसका ग्रेड लेस देन 8 है उसको बाहर कर देना। ठीक है। द रिपोर्ट मस्ट बी डिसेंडिंग ऑर्डर बाई ग्रेड, और ग्रेड के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जिसको हाईएस्ट ग्रेड मिला उसको ऊपर और जिसको लोएस्ट ग्रेड मिला वो नीचे। इफ देयर इज मोर देन वन स्टूडेंट विद द सेम ग्रेड, ठीक है ना, असाइन टू देम, ऑर्डर दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट बाय देयर नेम अल्फाबेटिकली। अगर उसको लाइक सेम ग्रेड मिला तो उसको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है। फिर क्या, फाइनली इफ द ग्रेड इज लोअर देन 8, यूज नल एज देयर नेम एंड लिस्ट देम बाय देयर ग्रेड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और नेम में क्या कर देना, नल, और उसको अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करके दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टीपल वेयर क्लॉज लगने वाला है और मल्टीपल चीजें यहाँ पे आपको खोज रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना कि रादर देन ज्वाइनिंग वाला सेगमेंट, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस का यूज करेंगे। केस का यूज कैसे करेंगे वो देखो, देखो कितना आसानी से आपका चीजें तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेट्स सी, नहीं यूज करना तो पड़ेगा। ठीक है ना। एक यूज करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट का, जिसमें लाइक ज्वाइन ही यूज करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट में क्या है, नेम, आईडी एंड मार्क्स, राइट। एंड ग्रेड टेबल है, ग्रेड टेबल में हमारा क्या है, ग्रेड है खुद, फिर है आपका मिनिमम मार्क्स एंड देन मैक्सिमम मार्क्स। तो इस केस में लाइक केस वाला यूज करते जब हमें एक ही कॉलम से यूज करना होता ना, तो उस केस में हम यहाँ पे देखो कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे चीजों को यूज एग्जीक्यूट करेंगे वो देखना। सबसे पहला तो क्या करेंगे ना कि हम
दो चीजें करना है। पहला कि अगर जिसका ग्रेड लेस देन 8 आया उसमें तो नल प्रिंट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, नल प्रिंट करना जो कि हमारा किसी भी कॉलम में नहीं है। तो क्या बताया था कि अगर आपको कॉलम्स में जो प्रेजेंट है डेटा उसके अलावा कुछ प्रिंट करना तो क्या यूज करोगे, केस का। तो यूज करेंगे सेलेक्ट एंड देन वी विल टेक द केस, राइट। केस क्या चेक करेंगे कि जब ग्रेड जो है जी डॉट ग्रेड, अब जी क्या है तो जी एलियास रहेगा हमारा ग्रेड टेबल का, पहले बता दे रहा हूं। लेस देन 8 है तो क्या प्रिंट करना, देन नल, राइट। क्या हो जाएगा, नल। अगर ऐसा कुछ नहीं होता एल्स तो क्या प्रिंट करना हमें प्रिंट करना स्टूडेंट के नेम, तो एस डॉट नेम। एस क्या है, स्टूडेंट टेबल का एलियास। अब यहाँ पे केस को इंड कर देंगे तो हो जाएगा इंड केस, और कॉलम नेम जो भी आप रखना चाहो तो वहां पे आप एज रखते हो, इंड एज हम क्या रखेंगे, नेम, तो यहाँ पे रख देंगे नेम। कॉलम नेम प्रोवाइड करते हैं, नेम हो गया। इसके बाद आप क्या क्या चाहिए आपको, आपको नेम के अलावा चाहिए ग्रेड, राइट। तो जी डॉट ग्रेड कॉमा और क्या चाहिए आपको, और चाहिए आपको मार्क्स, राइट। तो वो स्टूडेंट टेबल में से मिलेगा तो मार्क्स। अब इसको कहां से निकालोगे, तो आप निकालोगे फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट टेबल है आपके पास, देख लो, है ना। स्टूडेंट टेबल के पास, अच्छा स्टूडेंट्स करके टेबल है ना, क्या स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका एलियास क्या रखा हमने, एस। अब करेंगे ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन ग्रेड, ग्रेड है कि ग्रेड्स है, एक बार देख लेने दो, ग्रेड्स है, ग्रेड्स, और इसका एलियास हो जाएगा जी। किसके बेसिस पे ज्वाइन करोगे, तो ऑन जी डॉट ग्रेड, सॉरी एस डॉट ग्रेड, लेफ्ट में जिसको रखना उसको पहले रखो, एस डॉट ग्रेड इज इक्वल टू जी डॉट ग्रेड, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हो, लेकिन हमारा जो ग्रेड है वो ऐसे नहीं निकलेगा, बेस्ड ऑन मार्क्स हमें ग्रेड निकालना पड़ेगा, राइट। अब मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड कैसे निकालेंगे वो आप देखो, दोनों को ज्वाइन तो करेंगे लेकिन ग्रेड जो है वो निकालना पड़ेगा अलग तरीके से, ठीक है। लेट्स सी, नहीं जी डॉट ग्रेड्स दिया हुआ तो है सर, केस में क्यों आएगा वो जी डॉट ग्रेड्स, ये बताओ, जी डॉट ग्रेड्स क्यों होगा, ये बताओ, केस में उसको थोड़े चेक करना है। एक सेकंड, हाँ केस में, यस इसका भी केस बनाना पड़ेगा, यू आर राइट, इसको केस में रखना पड़ेगा ना कि डायरेक्टली। और ज्वाइन नहीं करना होगा हमें, ज्वाइन करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे, ये तो ज्वाइन करने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए ना, तो ज्वाइन तो हम कर नहीं सकते। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो केस में यहाँ तो रखना पड़ेगा कि लाइक केस बनाओगे और जैसे जैसे मार्क्स मैच करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को करोगे। हमारे पास कंडीशन है कि कोई भी कॉलम सेम नहीं है, मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स वाला रेंज में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मेरा क्वेरी जो है वो ऑप्टिमाइज करके करना पड़ेगा, केस मेन ये तो नल हो जाएगा, इसके अलावा हमें ग्रेड्स में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, देखो कैसे ज्वाइन करेंगे वो आप देखो, केस लगाने का नीड नहीं पड़ेगा। देखो हम अगर ये करते जी डॉट ग्रेड चलेगा, ठीक है ना, और ये कर सकते हैं हम कि बिटवीन करके एक क्लाउज बताया था ना, वो बिटवीन क्लाउज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ऑन। देखो क्या करेंगे, एस डॉट मार्क्स इसको निकालेंगे और इसको चेक करेंगे बिटवीन, ठीक है ना, किसके बिटवीन होना चाहिए, जी डॉट मिनिमम मार्क्स, राइट, एंड जी डॉट मैक्सिमम मार्क्स,
इससे भी तो हो जाएगा ना हमारा काम, हमें यही तो चेक करना ना। तो इसके बेसिस पे ज्वाइन कर देंगे और जो ग्रेड बनेगा उसको ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर बाई में क्या हो जाएगा, ऑर्डर बाई, अब यहाँ पे हो जाएगा जी डॉट ग्रेड और ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ क्या चाहिए वो देखो, और भी कुछ कंडीशंस थे, क्या है, असाइन टू देम ऑर्डर दे पर्टिकुलर स्टूडेंट बाय नेम अल्फाबेटिकली, अगर सेम ग्रेड आया तो, ठीक है। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 8 रहा तो ही तो ये चीज करूंगा, नहीं तो नल आ जाएगा ऊपर, बीच में घुस जाएगा, तो वो चीज याद रखना। तो यहाँ पे केस लगा देंगे क्या, कि जब आपका ग्रेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो उस केस में क्या करेंगे, देन एस डॉट नेम आ जाएगा, ठीक है ना। एल्स में क्या यूज करोगे, नल, ठीक है। और यहाँ पे एंड कर दोगे और ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना, ठीक है ना। इसके बाद हमारा केस बनेगा दूसरा कि नल जब है उस केस में क्या करोगे, जो देखो केस व्हेन जी डॉट ग्रेड लेस देन 8, अगर लेस देन 8 है तो क्या करोगे, देन आपको मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करने थे, तो देन एस डॉट मार्क्स निकालो, ठीक है। एल्स नल के बेसिस पे आप चीजों को करोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, एंड असेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहिए तो असेंडिंग, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्वेरी बन करके रेडी हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लग सकता है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग ट्राई करो इसको समझने का, अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग कल के क्लास में आपको इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या एरर दिया ये, ये दिया एस डॉट एम ए एट लाइन 3, ऑल राइट, एस डॉट नेम ठीक तो दिया मैंने, लाइन 3 बेन जी डॉट देन नल लेस देन 8 नल, एल्स नेम इंडेज नेम, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा जी डॉट ग्रेड एंड देन एस डॉट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट से एस हो जाएगा, ज्वाइन करना है ग्रेड्स को जी पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या एरर है कोई बताओ, फाइंड आउट कर पा रहे हो क्या कि क्या एरर है। कॉमा डाल दिया था क्या यहाँ पे मैंने, नहीं ग्रेड्स तो नहीं होगा यार, जी डॉट ग्रेड्स नहीं होगा, ग्रेड्स हमने कहीं रखा ही नहीं ना, तो ग्रेड्स कैसे आ जाएगा ये बताओ, ग्रेड है ना, तो ग्रेड्स कैसे रखोगे ये बताओ। जी डॉट ग्रेड देन नल, ठीक है। एल्स में आ जाएगा एस डॉट नेम, एंड करना है नेम की तरफ, फिर जी डॉट ग्रेड निकालना है, एस डॉट मार्क्स लेना है, कॉमा रहेगा एस डॉट मार्क्स हो जाएगा, स्टूडेंट एस में से ज्वाइन करना है ग्रेड को जी के बेसिस पे ऑन एस डॉट मार्क्स बिटवीन जी डॉट ग्रेड, सॉरी जी डॉट मिनिमम मार्क एंड जी डॉट मैक्सिमम मार्क, ठीक है। ऑर्डर बाय जी डॉट ग्रेड डिसेंडिंग कर देना है एंड देन ग्रेड के बेसिस पे टेस्ट करना। 13 लाइन में ग्रेड्स लिख दिया मैंने, कहाँ पे ग्रेड्स है, तो ग्रेड्स टेबल नेम है ना जी, ये टेबल नेम है, और ये जो ग्रेड लिख रहा है ना ये आपका कॉलम नेम है, देखो ये कॉलम नेम है और ये टेबल नेम है, तो वो तो सही है, उसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। लेस देन में कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे सिंबल बता रहा लेस देन 8, जहाँ पे चेक करा ना देन नल, वहां पे गड़बड़ बता रहा, तो जी डॉट ग्रेड चेक करे लेस देन 8 देन नल, इसमें गड़बड़ तो मेरे को नहीं दिख रहा, यहाँ पे स्पेस दे दो, उसके कारण हो सके कर रहा है। अब क्या है बिटवीन वाला सेगमेंट, चलो वहां से एरर हटा, वो स्पेस नहीं था जिसके कारण था, बिटवीन जी डॉट मिनिमम मार्क्स एंड जी डॉट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या बता रहा है, यहाँ पे कहीं पे स्पेस नहीं है क्या, जी डॉट मिनिमम मार्क एंड जी डॉट मैक्सिमम मार्क,
ठीक तो है, ऑर्डर बाई जी डॉट ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक तो है, केस जी डॉट ग्रेड, अच्छा देन के बाद स्पेस होना चाहिए, आई थिंक हमने नहीं डाला था, क्या डाला वो तो था, एस डॉट नेम, नेम तो ठीक तो रखा है, इससे कोई पंगा नहीं है। अब क्या इशू है इसको, जी डॉट ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर जहां पे रखा वहां पे गड़बड़ बता रहा है लाइन नंबर 9 पे, ठीक है, जी डॉट ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नहीं जी डॉट ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है, ठीक है, केस आया, एक सेकंड पहले तो जूम करने दो, तो ये कॉमा है कि क्या है पता नहीं चल रहा है, जी डॉट ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, केस ये हो जाएगा जब इसका एरर, अच्छा इतना बड़ा भी नहीं करना है, 15 हो जाए, हाँ ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक, केस जी डॉट ग्रेड at line 9, जी डॉट ग्रेड ऑर्डर बाई जी डॉट ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसके बाद फिर केस बना तो सकते हैं, केस में आ जाएगा व्हेन जी डॉट ग्रेड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ पे तो स्पेस प्रॉपर है, प्रोवाइडेड सफिशिएंट, ऑलराइट गाइस, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, ठीक है ना, मैं इसको फिक्स करके आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना, लाइन का अलाइनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाइथन नहीं है, ठीक है ना, तो अगर आपको लाइन का अलाइनमेंट से लग रहा है आपको कि इशू है, लो इससे कोई पंगा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजता हूँ, ठीक है ना, ऑलराइट गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, एक्चुअली हमारा नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास हम लोग 10:15 पे स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता हूँ फिक्स करके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू, सी यू गाइस टुमारो।